अर्धवार्षिक परीक्षा मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड, अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 मध्य प्रदेश राज्य कक्षा 9वीं गणित का अध्याय 5 आप लोग को आने वाला है। और अध्याय 5 का नाम है यहाँ पर हमारा यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। और ये जो हमारा अध्याय है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, तो इस अध्याय को यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने आप लोग को कल एक प्रश्न लिखवाया था कि यूक्लिड के अभिग्रहितों को लिखिए। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न रहेगा आपका यूक्लिड के अभिग्रहितों को लिखिए। ठीक है, यूक्लिड के अभिग्रहित। और यूक्लिड के जो अभिग्रहित है कल मैंने आपको लिखवा दिया था, जो इन्होंने लिखे हैं बुक के पेज नंबर, गणित की बुक के पेज नंबर 98 पर है यूक्लिड के अभिग्रहित। ठीक है, यूक्लिड के अभिग्रहित। अब इसको समझ लो कि यूक्लिड के अभिग्रहित क्या होते हैं। पहला पॉइंट है वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती है एक दूसरे के बराबर होती है। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती है एक दूसरे के बराबर होती है। जैसे एक है राम और एक है श्याम और एक है कालू। अगर राम का वजन भी कालू के बराबर है और श्याम का वजन भी कालू के बराबर है, तो राम और श्याम का वजन आपस में क्या होगा? बराबर होगा। बे वस्तुएं जो किसी अन्य वस्तु के बराबर होती है आपस में भी क्या होती है? बराबर होती है। आया समझ में? अगर इसका वजन इसके भी बराबर है और इसके वजन इसके भी बराबर है, तो इन दोनों का वजन आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, आपस में इनका वजन बराबर होगा, बन जाएगा। अगला, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी क्या होता है? बराबर होता है। मैंने बोला यहाँ पर 5 बराबर 5 है, दोनों बराबर है। इन बराबरों को अगर बराबरों में जोड़ा जाए, इस तरफ भी मैंने 3 जोड़ दिए, इस तरफ भी मैंने 3 जोड़ दिया, ये दोनों बराबर, 3 3 भी बराबर, बराबरों को मैंने बराबरों में जोड़ दिए, तो जो पूर्ण आएगा 5 और 3 8, 5 और 3 8, तो पूर्ण भी कैसा होगा? बराबर होगा, हो जाएगा बराबर। अगला पॉइंट लिखिए यूक्लिड के अभिग्रहित में, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होगा। जैसे कि मैंने बोल दिया 8 बराबर 8 है क्या बोला मैंने? 8 बराबर क्या है? 8 है, बराबर है। इस तरफ भी मैंने 3 घटा लिया, इस तरफ भी 3 घटा लिया, दोनों बराबर है। बराबरों में से बराबरों को घटा लिया जाए तो जो पूर्ण आएगा, 8 में से 3 गया 5, 8 में से 3 गया 5, पूर्ण भी कैसा होगा? बराबर होगा। कैसा होगा? पूर्ण बराबर, बन जाएगा। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है। वे वस्तुएं जो परस्पर कैसी हो? संपाती। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो। संपाती का मतलब जो होता है, जैसे कि ये हथेली दिख रही है और ये हथेली दिख रही है, बहुत बड़ा हाथ है मेरा, इतना बड़ा हाथ किसी का नहीं होगा क्लास में। ठीक है, नहीं इतना बड़ा नहीं होगा। ठीक है, वे वस्तु जो परस्पर कैसी हो? संपाती हो। ठीक है, ये हथेली और ये हथेली बराबर है। संपाती मतलब एक के ऊपर एक पूरी आ गई, इसको बोलेंगे अपन संपाती। ठीक है, अगर वस्तु संपाती है, जैसे एक कागज, क्यों बेल बन रहा है भाई? अगर एक कागज दूसरे कागज के ऊपर पूरा पूरा आ गया, संपाती है, तो वो परस्पर क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, संपाती वस्तु क्या होती है? बराबर होती है। आया समझ में? अगला अभिग्रहित है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। एक तरबूज है, ये अपने आप में पूरा पूर्ण है पूर्ण। इसके अगर तुम टुकड़े कर दो या फिर कितने हिस्से करके इसको काट के अलग कर दो, तो जो पूर्ण रहेगा वो हमेशा उसके जो टुकड़े वाले जो भाग रहेंगे उससे क्या रहेगा? बड़ा रहेगा।
पूर्ण हमेशा अपने भाग से क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों बात कर रहे हैं, भगा दूंगा यार, पहले बोल दे रहा हूं मैं। अगला, एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तु ली अपन ने, ठीक है, एक ही वस्तु ले लिए, गणित की ऐसी की 2 किताब ले लिए, एक किताब जो एक किताब एक ही वस्तु है, उसका दुगुना कर दो, इसका भी डबल मतलब 2 किताब, उसका भी डबल मतलब 2 किताब, तो दोनों कैसी होगी, बराबर होगी। कैसी होगी, दोनों बराबर। एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। एक वस्तु लो, नहीं यार ऐसा नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है तुमने जैसे कि एक रोटी लिए तुमने एक रोटी की क्या कर दी, तुमने दुगनी कर दी, मतलब 2 रोटी कर दिए, तो ये दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। एक ही वस्तु के दुगने परस्पर क्या होते हैं, बराबर। और तुमने एक रोटी लिए, इसको 20 से आधी कर दिए, तो एक ही वस्तु का जो आधा करेंगे आप, आधा आधा भाग, वो भी आपस में क्या होगा, बराबर होता है। ये आपकी यूक्लिड की यहाँ पर कुछ क्या बताया मैंने आप लोग को, अभिग्रहित बताया। अब यहाँ पर हम देखेंगे अभिधारणा। किसकी अभिधारणा, यूक्लिड की कुछ अभिधारणा। पेज नंबर 99 पर कुछ अभिधारणा और अभिग्रहित दिए गए हैं, तो उसके पॉइंट मैंने लिखवा दिया हूँ, आप लोग उसको समझ लोगे। पहली अभिधारणा क्या है, यूक्लिड की अभिधारणा 1। यूक्लिड की अभिधारणा 1, एक बिंदु से अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से, देखो एक बिंदु जे है और एक बिंदु जे है, तो यूक्लिड ने ये बोला किसी एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ये खींच दिए, खींच सकते हैं ना, इतना सा बताया, वैज्ञानिक बन गया, ये तो मैं बता देता, हाँ नहीं कि नहीं, इतना तो बताया उन्होंने, एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक रेखा खींची जा सकती है, वो तो अपन बता देते हैं, अपन में मिल जाते वैज्ञानिक, क्या रखा है। देखो अब यूक्लिड ने क्या कहा, अगला पॉइंट अभिग्रहित 5.1। अभिग्रहित क्या है, 5.1। दिए हुए 2 भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, अद्वितीय का मतलब क्या होता है, अद्वितीय को अंग्रेजी में अपन यूनिक बोलते, क्या बोलते हैं, जैसे अमन साहू अद्वितीय है, मतलब मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है, मैं अरबों में एक हूँ। मैं कितने में एक हूँ, अरबों में एक हूँ। मिलेगा मेरे से कोई दूसरा, नहीं मिलेगा ना, ठीक है, आ रहा समझ में, बहुत मिलेंगे लेकिन मेरे जैसा नहीं मिलने वाला, ठीक है, आया आप लोग को समझ में। इसको बोलते अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब ये होता है कि जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, यूनिक हो। क्यों बात कर रही है, क्या हो गया, 2 बिंदुओं से होकर के एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु जी हो गया और एक बिंदु, इसका मतलब ये है कि 2 बिंदुओं से होकर के एक ही रेखा खींच सकते हैं, कोई दूसरी नहीं खींच सकते। इसको अपन क्या बोलेंगे, अद्वितीय बोलेंगे। 2 बिंदु से होकर के एक ही रेखा अपन खींच सकते हैं, कोई दूसरी नहीं खींच सकते, इसी को क्या बोलेंगे अपन, अद्वितीय बोलेंगे, ठीक है, बात नहीं, ठीक है, आया समझ में। 2 बिंदुओं से होकर, ये 2 बिंदु से होकर के सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हैं, कोई दूसरी नहीं खींच सकते, अद्वितीय, इसको क्या बोलेंगे अपन, अद्वितीय। 2 बिंदु से होकर के एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। अगला अभिधारणा 2 ये बोल रही है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ये एक शांत रेखा है, ये शांत रेखा को हम अनिश्चित रूप से, मतलब इधर भी तुम उसको जितना बढ़ाना बढ़ा दो, दिल्ली पहुंचा दो इधर, ठीक है,
और इधर इसको नागपुर पहुंचा दो। अनिश्चित रूप से क्या कर सकते हैं, बढ़ाया जा सकता है। एक अगर शांत रेखा है, इस शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। इधर भी क्यों पगलाई लगा रही है तुझे, गवारे साल तू बेल, क्यों बात कर रहे हो, समझाना, बात नहीं करना करके, बात करना पढ़ना नहीं तो बाहर चल जाओ, अंदर पगलाई मत लगाओ, ठीक है। देखो ये शांत रेखा है, इसको अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। इधर भी इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं। अब मैं खड़ा करके भगा दूंगा, पहले बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना, हरकत दिखाई ना तुम लोगों ने तो। फिर ये शांत रेखा है, इसको अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। इसको भी इधर अनंत तक बढ़ा सकते हैं अपन, और उसको उधर भी अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। किसी को केंद्र मानकर, किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर, अगला भी धारणा ना, किसी बिंदु को क्या मानकर, केंद्र मानकर, और कितनी भी त्रिज्या लेकर के, एक त्रिज्या लेकर के प्रकार से, और चाप रख के किसी बिंदु को केंद्र मानकर और किसी को त्रिज्या लेकर के व्रत बनाया जा सकता है। ये हो गया बन गया व्रत। किसी को केंद्र मानकर और किसी को त्रिज्या लेकर व्रत खींचा जा सकता है। ये हमने किसी को केंद्र मान लिया और हमने कुछ त्रिज्या ले लिए और एक क्या खींच दिया, यहाँ पर हमने व्रत खींच दिए, खींच दिए व्रत। इसके बाद सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। जितने भी समकोण होंगे सब एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर। सबका मान कितना होगा, 90 डिग्री। ये समकोण है, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का, ये भी 90 का। आ रहा है समझ में? तो सारे समकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लास्ट अभी धारणा ये बोल रही है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखा अनिश्चित रूप से बढ़ा जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर दो समकोणों का योग कम होता है। ये भी सीधी रेखा है, ये भी सीधी रेखा है। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर ऐसे कोणों का निर्माण करे कि इन दोनों कोणों का योग अगर दो समकोण से कम है, ये भी समकोण 90 अंश से कम है और ये भी समकोण 90 अंश से कम है ना, तो वे दोनों सीधी रेखाएं बढ़ाए जाने पर उस ओर आके क्रॉस कर जाएगी, मतलब मिल जाएगी। आगे बढ़ाने पर उस ओर जाकर के मिल जाएगी जिस ओर योग समकोण से क्या होता है, कम होता है। दो समकोण से क्या होता है, कम होता है। ये होगी आपकी कुछ अभी धारणा है, बनेगी नहीं बनेगी? देखोगे अब एग्जाम्पल नंबर 1, उदाहरण एक यहां पर कह रहा है, यदि ए, बी और सी एक रेखा पर स्थिर 3 बिंदु है। यदि ए, बी और सी ये तीनों एक रेखा पर स्थिर क्या है, 3 बिंदु है। ए, बी और सी एक रेखा पर स्थिर क्या है, 3 बिंदु है। कितने बिंदु है, 3 बिंदु। और बी बिंदुओं ए और सी के बीच में है, और बी जो है बिंदु ए और सी के बीच में है। कहां पर है, ए और सी के बीच में, ठीक है। बी कहां पर है, ए और सी के बीच में है। तो सिद्ध करके बताओ कि ए बी धन बी सी बराबर ए सी होगा। तो सिद्ध करके बताओ, ए बी मतलब ए बी इतना धन बी सी मतलब बी सी इतना, टोटल ए सी के बराबर होगा।
ये सिद्ध करके बताना है। चित्र में ए बी धन बी सी, अगर एक रेखा ए बी, इतनी बड़ी रेखा ए बी है ना, और दूसरी बी सी धन बी सी, इतनी रेखा ए बी और इतनी रेखा ए बी सी, इन दोनों को अगर अपन जोड़ दे है ना, तो वो ए सी के साथ संपाती है। मतलब वो ए सी के क्या है, संपाती, मतलब उसी के ऊपर है उसी के ऊपर। अगर इतनी रेखा ए बी और इतनी रेखा बी सी, ठीक है, इतनी रेखा ए बी और इतनी रेखा बी सी, इन दोनों को अगर अपन जोड़ दे तो जो रेखा बने अपने टोटल वाली, जैसे कि तुमने एक इतनी बड़ी चॉकलेट ली है और एक इतनी बड़ी चॉकलेट ली है, उन दोनों को अपन ने जोड़ दिए, और एक चॉकलेट डायरेक्ट इतनी बड़ी है और एक टूट गई है बीच से, तो उसके 2 टुकड़े हो गए हैं। लेकिन दोनों जिसको अपन जोड़ देंगे तो उसके बराबर रहेगी ना, संपाती रहेगी कि नहीं रहेगी, रहेगी संपाती, ठीक है। तो ए बी धन बी सी, ए बी धन बी सी, इन दोनों का योग इतना बड़ा, और ये ए सी के साथ संपाती, मतलब उस है ना, एक के ऊपर एक है, संपाती है, ठीक है। तो क्या होगा, यूक्लिड के अभिग्रह 4 से, यूक्लिड का अभिग्रह 4 ये बोलता है, अभी मैंने आपको लिखवाया था, समझाया था, अभिग्रह 4 बुक में से, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो, ऐसी वस्तु जो परस्पर क्या हो, संपाती हो। ए बी धन बी सी भी इतना ही बड़ा है और ए सी भी इतना ही बड़ा है संपाती। तो जो वस्तु परस्पर कैसी होती है, संपाती होती है, वो क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, एक दूसरे के बराबर होती है। मतलब ए बी धन बी सी बराबर हो जाएगी आपकी किसकी, ए सी के। ए बी धन बी सी बराबर हो जाएगा ए सी के बराबर होती है। बनेगा, बनेगा, बन जाएगा। अगला देखोगे उदाहरण नंबर 2, पढ़ो बुक में से उदाहरण 2 क्या बोल रहा है। उदाहरण 2 पढ़ो, जम से पढ़, जम से। सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए रेखाखंड पर एक समबाहु त्रिभुज की रचना की जा सकती है। अबे गंवार बेल, त्रैमासिक में नंबर तो लेके आएगा नहीं, और दांत निकाल रहा है वहां बेल टाइप बिल्कुल। चलो दोनों बेल टाइप बैठ गए यहाँ पे और दांत निकालते रहोगे। एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल कौन सा, बारीकी समझो। एग्जाम्पल दो क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि, अब प्रकार और चांदा निकाल लो। सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए रेखाखंड पर, एक दिए हुए रेखाखंड पर, सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए रेखाखंड पर एक समबाहु त्रिभुज की रचना की जा सकती है। एक समबाहु त्रिभुज की रचना की जा सकती है। ठीक है, सिद्ध समबाहु त्रिभुज की रचना की जा सकती है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? किसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज? सम का मतलब होता है समान और बाहु का मतलब होता है भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं कैसी हो? समान हो, उसको अपन क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। तो ये सिद्ध करके बताना है कि तुमको कोई रेखाखंड दिया है, जैसे कि तुमको दिया एक रेखाखंड ए बी,
ए बी यहाँ पर क्या दे दिया है, रेखाखंड ए और बी। अब सिद्ध करके बताओ कि क्या इस रेखाखंड पर समबाहु त्रिभुज की अपन रचना कर सकते हैं। तो देखो अब देखो करेंगे कैसे, समझना। किसी भी रेखाखंड पर समबाहु त्रिभुज की रचना करने के लिए करा ये जाता है, अपन ने एक प्रकार लिए, उस प्रकार में क्या फंसा है, पेंसिल। क्या फंसा दी प्रकार में, और प्रकार में पेंसिल फंसाने के बाद, फंसाओ प्रकार में पेंसिल, प्रकार की जो खीले वाली जो नोक रहती है, वो झगड़ा होने पर जब हम दूसरे को घोप देते ना, जब छोटे रहते, झगड़ा हुआ किसी से, दोस्त से, ऐसा लिए प्रकार और घोप दिए बिल्कुल, तो घोपता ही नहीं क्यों, लड़के नहीं, लड़कियाँ लोग नहीं करती ऐसा, लड़के लोग बहुत करते हैं स्कूल में। क्यों नो, खासकर 9वीं क्लास में वो झगड़ा होता है ऐसा, है ना, किसी को भी घोप दे रहा है, प्रकार की नोक, ये कर रहे वो कर दे रहे हैं, हल्ला नहीं। जब हम लोग 9वीं क्लास में थे तो हमारी क्लास में इतना बड़ा कमरा था और 150 बच्चे थे, हल्ला नहीं, शांत रहना। सन 2013 की बात है, आज से समथिंग कितने साल पहले, 9 साल पहले, शांत रहो। 150 बच्चे थे और जब ठूस ठूस के गधे घोड़े भराते थे क्लास के अंदर, और उस समय क्या था कि हमारी क्लास की एक खिड़की थी, वो खिड़की को हमने तोड़ दिए थे राड निकाल के, लड़के लोग ने। और होता क्या था, और जैसे ही मैडम आई और बच्चे भयंकर उद्यमी, उस समय क्या स्कूल के आसपास बाउंड्री नहीं थी, आजकल तो बाउंड्री की तुम भाग नहीं सकते हो, उस समय बाउंड्री नहीं थी। जैसे ही मैडम आई, मैडम ली अटेंडेंस, प्रेजेंट मैम, यस मैम, और जैसे ही मैडम रजिस्टर रखने के लिए कहाँ गई, अंदर गई, लड़के लोग सीधे खिड़की से, इतनी सी खिड़की थी और उस समय थोड़ा दुबला भी था मैं, सब लोग मतलब खिड़की से कूद के बाहर भागे और घर भाग के आ गए, और भागने, और इतना भागते थे कि पूछो मत। वो दिन अभी तक याद है, कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं। खिड़की थी एक, देखो, लेकिन तुम लोग मत भागना, ऐसा तुम लोग मत भागना, ठीक है। मेरे को याद आ गया तो मैंने प्रसंग सुना दिया आप लोग को। देखो, अब इसमें एक समबाहु त्रिभुज की रचना करना है। कैसे करोगे, देखो, प्रकार लिए, प्रकार की जो खीला वाली नोक है उसको यहाँ पर टिकाओ, टिका दिए, और उसको इतना पन्नाओ, ऐसा पन्ना दिए, और पन्नाने के बाद एक ऐसा व्रत बना लो, बना लिए, ठीक है, बनाओ जल्दी। इसके बाद प्रकार की नोक को इस बिंदु पर रखो, उसको यहां तक इतना पन्नाओ, बिंदु ए तक, और फैलाने के बाद ऐसा काट दो, काट दिए। जो कटान बिंदु आएगा इसको बिंदु सी नाम दो, सी को ए से मिला लो और सी को बी से मिला लो, ये बन गया एबीसी समबाहु त्रिभुज, ये बन गया एबीसी समबाहु त्रिभुज। अब नीचे लिखो रचना के चरण, रचना के चरण। ए बी एक रेखाखंड दिया है, ए बी एक रेखाखंड दिया है, ए बी एक रेखाखंड दिया है जिस पर हमें, ए बी एक रेखाखंड दिया है जिस पर हमें समबाहु त्रिभुज की रचना करना है। ए बी एक रेखाखंड दिया है जिस पर हमें समबाहु त्रिभुज की रचना करना है। लिख लिए, अगला पॉइंट लिखोगे, प्रकार की सहायता से ए बी के बराबर त्रिज्या
प्रकार की सहायता से AB के बराबर त्रिज्या लिया, AB के बराबर त्रिज्या लिया और प्रकार की नोक को बिंदु A पर रखकर प्रकार की नोक को बिंदु A पर रखकर एक चाप काटा, एक चाप काटा। लिख लिए। इसके बाद लिखो अगला पॉइंट, इसी प्रकार प्रकार की नोक को इसी प्रकार प्रकार की नोक को बिंदु B पर रखकर इसी प्रकार प्रकार की नोक को बिंदु B पर रखकर दूसरा चाप काटा। दूसरा चाप काटा जिससे हमें कटान बिंदु C प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट में, अगला पॉइंट, जिससे हमें कटान बिंदु C प्राप्त हुआ, जिससे हमें कटान बिंदु C प्राप्त हुआ, जिससे हमें कटान बिंदु C प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? कटान बिंदु C। क्या? C। ठीक है, अगला लिखो, बिंदु C को बिंदु C को बिंदु A से मिलाया, बिंदु C को बिंदु A से मिलाया और बिंदु C को, अगला पॉइंट, बिंदु C को बिंदु B से मिलाया, बिंदु C को बिंदु B से मिलाया। अगला पॉइंट लिखोगे फिर, इस प्रकार अभिष्ट समबाहु त्रिभुज, इस प्रकार अभिष्ट समबाहु त्रिभुज ABC की रचना हुई। इस प्रकार अभिष्ट समबाहु त्रिभुज ABC की रचना हुई। देखो, जो जो कर रहे हो वही वही लिखे हो। कैसे लिखे हो? सर्वप्रथम AB रेखाखंड खींचा, ठीक है, प्रकार की सहायता से AB के बराबर त्रिज्या लिया, प्रकार की नोक को बिंदु A पर रखा और एक चाप काटा, प्रकार की नोक को बिंदु B पर रखा और दूसरा चाप काटा, जिससे कटान बिंदु C प्राप्त हुआ। C को A से मिलाया, C को B से मिलाया, अभिष्ट त्रिभुज ABC की रचना हुई। एक लास्ट लिखो, प्रमेय 5.1। टाइम कितना हो गया? लिखो ना, प्रमेय 5.1 ये हो गया। अगला लिखो, प्रमेय 5.1, दो भिन्न रेखाओं में से एक, दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक, दो भिन्न रेखाओं में, लिखो प्रमेय 5.1, दो भिन्न रेखाओं में
दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। दो भिन्न रेखाएं, एक रेखा ये और एक रेखा ये, इसमें एक ही बिंदु उभयनिष्ठ होगा। उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब होता है वह बिंदु जो दोनों के पास हो, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब डालो हेडिंग प्रश्नावली 5.1। प्रश्नावली 5.1। प्रश्नावली 5.1 में पहला प्रश्न लिखो, सत्य असत्य बताइए। प्रश्नावली 5.1 में पहला प्रश्न लिखो, सत्य असत्य बताइए। सत्य असत्य मतलब सही गलत बताइए। पहला लिखोगे, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। पहला पॉइंट लिखो, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। बताओ ये सही है गलत है? एक बिंदु से होकर के अपन अनंत अरबों खरबों करोड़ों रेखा खींच सकते हैं, एक बिंदु से होकर के, है ना कि नहीं? तो असत्य है, उत्तर लिख लो उसका असत्य। दूसरा पॉइंट लिखोगे, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। सही है गलत है? दो भिन्न बिंदुओं से होकर के अपन हजारों रेखा खींच सकते हैं क्या? नहीं, दो बिंदु से होकर के सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हैं, असंख्य नहीं खींच सकते। तो बाकी भी क्या लिखा है? गलत। इसको असत्य कर दो। क्या कर दो इसको? असत्य। ठीक, आज के लिए इतना ही।